साथियों, आगे बढ़ते हैं। नए धर्म का आविष्कार। जिस समय गौतम ध्यान लगाकर बैठा उस समय उस पर सांख्य दर्शन का बड़ा प्रभाव था। संसार में कष्ट और दुख है, यह तो एक ऐसा यथार्थ सत्य था जिससे इंकार नहीं किया जा सकता था। लेकिन गौतम इस बात का पता लगाना चाहता था कि दुख को दूर कैसे किया जाए। सांख्य दर्शन के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, इसलिए उसने अपना सारा ध्यान इसी पर एक प्रश्न के हल करने में लगाया कि संसार के कष्ट और दुख को कैसे दूर किया जाए। स्वाभाविक तौर पर पहला प्रश्न जो उसने अपने आप से पूछा वह यही था कि वे कौन से कारण हैं, वे कौन से हेतु हैं जिनकी वजह से एक व्यक्ति कष्ट उठाता है और दुख भोगता है। उसका दूसरा प्रश्न था दुख का नाश कैसे किया जाए। इन दोनों प्रश्नों का ही उसे सही उत्तर मिल गया। यही सम्यक संबोधि कहलाता है। इसी कारण पीपल का वह वृक्ष भी जिसके नीचे बैठकर सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया था उसको बोधि वृक्ष कहलाता है। सम्यक संबोधि प्राप्त करके बोधिसत्व गौतम सम्यक संबुद्ध हो गए। ज्ञान प्राप्ति के पूर्व गौतम केवल एक बोधिसत्व थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वह बुद्ध बने। बोधिसत्व कौन और क्या होता है? जो प्राणी बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील रहता है उसे बोधिसत्व कहते हैं। एक बोधिसत्व बुद्ध कैसे बनता है? बोधिसत्व को लगातार 10 जन्मों तक बोधिसत्व रहना पड़ता है। बुद्ध बनने के लिए एक बोधिसत्व को क्या करना होता है? एक जन्म में वह मुदिता प्राप्त करता है, जैसे सुनार सोने चांदी के मैल को दूर करता है। उसी प्रकार एक बोधिसत्व अपने चित्त के मैल को दूर करके इस बात को स्पष्ट रूप से देखता है कि जो आदमी चाहे पहले प्रमादी रहा हो, लेकिन यदि वह प्रमाद का त्याग कर देता है तो वह बादल मुक्त चंद्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है। जब उसे इस बात का बोध होता है तो उसके मन में मुदिता उत्पन्न होती है और उसके मन में सभी प्राणियों का कल्याण करने की उत्कृष्ट इच्छा उत्पन्न होती है। अपने दूसरे जन्म में वह विमला भूमि को प्राप्त होता है। इस समय बोधिसत्व काम चेतना से सर्वथा मुक्त हुआ रहता है। वह कारुणिक होता है, सबके प्रति कारुणिक। न वह किसी के अवगुण को बढ़ावा देता है और न किसी के गुण को घटाता है। अपने तीसरे जीवन में वह प्रभाकारी भूमि प्राप्त करता है। इस समय बोधिसत्व की प्रज्ञा दर्पण के समान स्वच्छ हो जाती है। वह अनात्म और अनित्यता के सिद्धांत को पूरी तरह से समझ लेता है और हृदयंगम कर लेता है। उसकी एकमात्र आकांक्षा ऊंची से ऊंची प्रज्ञा प्राप्त करने की होती है और इसके लिए वह बड़े से बड़े त्याग करने के लिए तैयार रहता है। अपने चौथे जीवन में वह अर्चिवस्मति भूमि को प्राप्त करता है। इस जन्म में बोधिसत्व अपना सारा ध्यान अष्टांगिक मार्ग पर केंद्रित करता है, 4 सम्यक व्यायामों पर केंद्रित करता है, 4 प्रयत्नों पर केंद्रित करता है तथा 4 प्रकार के रिद्धि बल पर केंद्रित करता है और 5 प्रकार के शील पर केंद्रित करता है। 5वें जीवन में वह सुदुर्जया भूमि को प्राप्त करता है। वह सापेक्ष तथा निरपेक्ष के बीच के संबंध को अच्छी तरह हृदयंगम कर लेता है। अपने 6ठे जीवन में वह अभिर्मुखी भूमि प्राप्त होता है। अब इस अवस्था में
चीज़ों के विकास, उनके कारण, 12 निदानों की हृदयंगम करने की बोधिसत्व की पूरी पूरी तैयारी हो चुकी है। और ये अभिमुखी नामक विद्या उसके मन में सभी अविद्याग्रस्त प्राणियों के लिए असीम करुणा का संचार कर देती है। अपने 7वें जीवन में बोधिसत्व दूरगम्मा भूमि प्राप्त करता है। अब बोधिसत्व देश काल के बंधनों से परे है। वह अनंत के साथ एक हो गया, किंतु अभी भी वह सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखने के कारण देहधारी है। वह दूसरों से इसी बात में पृथक है कि वह अब उसे भव तृष्णा उसी प्रकार स्पर्श नहीं करती जैसे पानी किसी कमल को। वह तृष्णा मुक्त होता है, वह दानशील होता है, अक्षमाशील होता है, वह कुशल होता है, वीर्यवान होता है, वह शांत होता है, वह बुद्धिमान होता है तथा प्रज्ञावान होता है। अपने इस जीवन में वह धर्म का जानकार होता है, लेकिन लोगों के सामने वह उसे इस ढंग से रखता है कि उनकी समझ में आ जाए। वह जानता है कि उसे कुशल तथा क्षमाशील होना चाहिए। दूसरे आदमी उसके साथ भी कुछ भी व्यवहार करें, वह उद्विग्नता रहित होकर उसे सह लेता है, क्योंकि वह जानता है कि अज्ञान के कारण ही वह उसके मनसा को ठीक ठीक नहीं समझ पा रहे हैं। इसके साथ साथ वह दूसरों का भला करने के अपने प्रयास में तनिक भी शिथिलता नहीं आने देता और न वह अपने चित्त को प्रज्ञा से इधर उधर भटकने देता है। इसलिए उस पर कितनी भी विपत्तियां आए, वे उसे सुपथ से कभी नहीं हटा सकती। अपने 8वें जीवन में वह अचल हो जाता है। अचल अवस्था में बोधिसत्व कोई प्रयास नहीं करता, वह कृत हो जाता है। उसमें जो भी कुशल कर्म होते हैं वह अनायास होते हैं। जो कुछ भी वह करता है उसमें सफल होता है। अपने 9वें जीवन में वह साधुमती भूमि प्राप्त हो जाता है, जिसने तमाम धर्मों या पद्धतियों को जीत लिया है अथवा उसके भीतर प्रवेश पा लिया है, सब दिशाओं को जीत लिया है, समय की सीमाओं को लांघ गया है, वही साधुमती अवस्था प्राप्त कहलाता है। अपने 10वें जीवन में बोधिसत्व धर्म मेधा बन जाता है। उसे बुद्ध की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। बुद्ध होने की अवस्था के लिए आवश्यक इन 10 बलों भूमियों को बोधिसत्व प्राप्त करता है। एक अवस्था में दूसरी अवस्था को प्राप्त होने पर बोधिसत्व को न केवल इन 10 भूमियों को प्राप्त करना होता है, बल्कि उसे 10 पारमिताओं को भी पूर्णता को पहुंचाना होता है। एक जन्म में पारमिता की पूर्ति करनी होती है, पारमिताओं की पूर्ति क्रमशः करनी होती है। एक जीवन में एक पारमिता और की पूर्ति करनी होती है। ऐसा नहीं कि थोड़ी एक थोड़ी दूसरी। जब दोनों तरह के वह समर्थ सिद्ध होता है, तभी एक बोधिसत्व बुद्ध बनता है। बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा ही बुद्ध बनना है। जातकों का सिद्धांत अथवा बोधिसत्व के अनेक जन्मों का सिद्धांत ब्राह्मणों के अवतारवाद के सिद्धांत से सर्वथा प्रतिकूल है, अर्थात ईश्वर के अवतार धारण करने के सिद्धांत से। जातक कथाओं का आधार है कि बुद्ध के व्यक्तित्व में गुणों की प्रकाष्ठा का समावेश हुआ है। अवतारवाद के अनुसार भगवान को अपने अस्तित्व में निर्मल होने की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मणी अवतारवाद का ब्राह्मणी सिद्धांत यही कहता है कि ईश्वर अवतार चाहे अपने आचरण में अपवित्र और अनैतिक ही क्यों न हो, किंतु वह अपने अनुयायियों की, अपने भक्तों की रक्षा करता है। बुद्ध बनने से पूर्व बोधिसत्व के लिए 10 जन्मों तक श्रेष्ठतम जीवन की शर्त और किसी धर्म में भी नहीं है। यह अनुपम है। कोई भी दूसरा धर्म अपने संस्थापक के लिए इस प्रकार की परीक्षा में उत्तीर्ण होना
आवश्यक नहीं ठहराता। साथियों, इसके बाद अगली वीडियो में अगले बातें रखेंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। साधु साधु साधु।